नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रचंड पचासा। जी हाँ साथियों, प्रचंड पचासा लेके आए हुए हैं। जी हाँ, अभी तक हमने जितने भी संधि के क्लासेज हमने जो है कवर कराए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हम उन्हीं की श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। जी हाँ, प्रश्नों की बौछार आपके साथ। तो चलिए, आप तो जानते हैं इम्पॉर्टेंट सीटेट, टेट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट आदि इन सभी के लिए है। और हमारे जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th आदि के भी स्टूडेंट्स, उनको जो है यह बहुत ही लाभदायक होगा उनके लिए। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं हमारे कितने साथी इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। जो लोग संधि अच्छे से तैयार किए हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल कर ले जाएंगे। चलिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट आ गया। नयन, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन होगा कि ने प्लस अयन होगा, या न प्लस अन होगा, या नय प्लस अन होगा? चलिए, आप लोगों ने हमारी क्लास लिया है, अटेंड किया है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका एकदम सही आंसर जो है होना चाहिए। सही आंसर लगाइए। क्या होगा? नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जी हाँ, हमारे जितने भी साथी ए ऑप्शन में जा रहे हैं, ने प्लस अन, दिस इज द राइट आंसर। एकदम सही आंसर है, ने प्लस अन। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा क्वेश्चन जो कि पीसीएस में भी पूछा गया है 2018 में। तो साथियों, आप इस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे कि नयन जो है कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। हमारा आ गया सदैव। जी हाँ, सदैव में कौन सी संधि है? क्या यह वृद्धि संधि है, यण संधि है, या व्यंजन संधि है, या गुण संधि है? अगर हम बात करें सदैव, तो अर्थात सदा, है ना, सदा प्लस एव। अब आप बताइए, इसमें वृद्धि हो रही है कि यण हो रहा है कि व्यंजन हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? सदा प्लस, अब इसमें आ और ये ए क्या हो जाएगा? अय हो जा रहा है ना। तो ए का क्या बन जा रहा है? अय हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारा सदैव में कौन सी संधि है साथियों? सदैव में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इस प्रकार से आपका दूसरे का ए आंसर एकदम राइट है। और बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि? ये पूछ रहा है गुण, अर्थात आदि गुण। आदि गुण किस में है? हिमालय में है कि इत्यादि में है कि तल्लीन में है कि देवेंद्र में है? किसमें है गुण संधि? जबकि आप जानते हैं गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया। जिस भी भाई बहन हमारे गुण संधि को नहीं पढ़े हैं, वो निश्चित रूप से हमारे जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। गुण संधि बहुत ही सरलतम से सरलतम तरीकों से आपको समझाया है। तो निश्चित रूप से आप एकदम सही आंसर लगा रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, है ना, देव प्लस इंद्र। इस प्रकार से हमारा हो गया देवेंद्र। तो एकदम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है? चौथा ये कर रहा है कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, अर्थात अन्वय, इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? अनु प्लस अय बनेगा कि अनु प्लस आय बनेगा, या अनु प्लस अय बनेगा, या फिर अनु प्लस आय बनेगा? तो ये निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे, अनुनासिक का ये क्वेश्चन है। तो बताइए क्या बनेगा भाई? अन्वय का संधि विच्छेद। तो अनु प्लस आय, ये तो एकदम गलत है, ये बन नहीं सकता। अनु प्लस आय ये भी नहीं बनेगा। अनु प्लस आय, तो अब आप बताइए आय होगा कि आय होगा? अनु प्लस आय और अनु प्लस आय। तो जी हाँ, जितने भी साथी हमारे ए ऑप्शन जा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं, उनका एकदम सही आंसर है। इस प्रकार से हमारा ये चौथे का ए ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या उत प्लस शिष्ट होगा, या फिर उत प्लस शिष्ट होगा? यानी त में हलंत है, देखिए इसमें, और इसमें हलंत नहीं है। इसमें उत प्लस शिष्ट मतलब ये वाला सरवता वाला सा है, और उच्छिष्ट, तो ये तो एकदम गलत है, दिख ही रहा है। अब आपका ये 50-50 चांसेस इन दोनों में है, ए और बी ऑप्शन में। अब देखते हैं हमारे कितने साथी ए ऑप्शन में जा रहे हैं और कितने साथी बी ऑप्शन में जा रहे हैं। तो चलिए भाई बताइए जोरदार तरीके से,
बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ, हमारे जितने भी साथी बी ऑप्शन में गए हैं एकदम सही गए हैं। उत प्लस शिष्ट होगा, ये हमारा उच्छिष्ट है। क्या है? उच्छिष्ट है। इस प्रकार से उसका विच्छेद हो गया। चलिए अब तल्लीन, वाह भाई, एकदम तल्लीनता से आंसर दीजिए, एकदम तल्लीनता से, एकदम इंपॉर्टेंस है, इसको एकदम रट लीजिए कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तव धन लीन। छठे का आपको बताना है कि तव धन लीन होगा या फिर तल धन लीन होगा, या फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस लेवल के एग्जाम्पल हम आपको करा रहे हैं। या ततः प्लस लीन होगा या तत् प्लस लीन होगा। तो आप बताइए, याद रखिए जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी हम एग्जाम्पल्स आपको करा रहे हैं, अगर ये एग्जाम्पल्स अगर आप कर ले रहे हैं तो आप कोई भी परीक्षा होगी उसमें आपका हिंदी में एकदम टॉप नंबर आएगा। क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ साथियों कि एकदम आप समझ लीजिए टॉप से टॉप लेवल का। अब आप देख लीजिए कि ये पीसीएस प्री एग्जाम में 2016 में पूछा गया, ये पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया, और जो मैंने अभी नीचे आपसे पूछ रहा हूँ तल्लीन का, ये भी पीसीएस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो जी हाँ, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। तल्लीन का हो जाएगा तत् प्लस लीन। इस प्रकार से आपका डी सही है। ये देखिए पीसीएस में पूछा गया था 2012 में। चलिए भाई, अब बताइए सदैव में कौन सी संधि है। अभी हमने ऊपर बताया था सदैव शब्द में कौन सी संधि है। एक बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, फिर भी आप बताइए सॉरी साथियों, यण संधि होगा कि व्यंजन संधि होगा कि वृद्धि संधि होगा कि गुण संधि होगा, कौन सा संधि होगा। अभी एक बार हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो बताइए इस बार गलत ना हो, इस बार आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो बताइए क्या ये यण संधि है कि वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है या डी गुण संधि है। तो जितने भी साथी हमारे इस बार गलत नहीं कर रहे होंगे, वृद्धि संधि है, सदा प्लस ए, सदैव। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये देखिए, अब ये सदैव को देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, और ये यूपीजीटी हिंदी यानी पीजीटी में, पीजीटी के हिंदी के एग्जाम में पूछा गया 2004 का क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सदैव जो संधि विच्छेद है यह कितना इंपॉर्टेंट है, वृद्धि संधि है। अगर सदैव आ गया तो आप निश्चित रूप से गलत नहीं करके आएंगे, सदा प्लस एक। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के। वाक्जाल क्या है साथियों? वाक्जाल। वाक्जाल क्या होगा? इसका संधि विच्छेद, संधि का नाम नहीं पूछा है, संधि विच्छेद पूछ लिया है कि वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या है ये वाक्जाल। व्यंजन संधि आ रहा है ना, व्यंजन संधि हमने आप लोगों को पढ़ाया है। यानी कि जब हमारा ये क आ गया है, अर्थात इसका तीसरा वर्ण, क्या चीज तीसरा, यानी क ख और ग, तो यानी हमारा ये तीसरा वर्ण बनेगा वाक्जाल का, है ना। तो तीसरा वर्ण है, तो किसका तीसरा वर्ण बन रहा है? याद रखिए क ये क है, वाक धन जाल, क का तीसरा वर्ण ग है ना। अब इसमें हलंत है, अब इसमें देखिए इसमें हलंत नहीं है बी ऑप्शन में, और वाग्जाल हो ही नहीं सकता, और वागह जाल ये विसर्ग हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से वाग्जाल का आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल था। अब हमारा अगला एग्जाम्पल द्वावपी। कौन सा है साथियों? द्वावपी। द्वावप का संधि विच्छेद करिए। द्वावप का संधि विच्छेद क्या होगा? द्व प्लस आवपी होगा, या द्व प्लस अपी होगा, या दव प्लस अयापी होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई एक ऑप्शन और आपका मिल गया, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं है तो निश्चित आप डी ऑप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन आपको डी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपका आंसर है। और कौन सा आंसर है आप बताइए? तो निश्चित रूप से द्व प्लस अपी, अर्थात 90 का एकदम बी एकदम राइट आंसर है। जितने भी साथी ये बी ऑप्शन पे गए वो निश्चित रूप से उनका टीजीटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, और निश्चित रूप से क्लियर होने वाला है। मैं अभी से खुशखबरी आपको बता दे रहा हूँ।
अत्यधिक, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई। अत्यधिक, अत्यधिक ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल अत्यधिक को गलत मत करिए। क्या होगा, अत्यधिक धी होगा कि अति धन अधिक होगा कि अति धन अधिक होगा या अत्यधिक प्लस क होगा। तो आप तो एकदम से देख ही रहे होंगे कि हमारा जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो एकदम गलत ही दिख रहा है। अब हमारा 50-50 चांसेस बन रहा अत्यधिक और अति धन अधिक में। अत्यधिक और अति धन अधिक में कौन सा हमारा एकदम सही आंसर होगा, तो निश्चित रूप से बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अति धन अधिक अर्थात अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी इज द राइट आंसर। ये देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा में निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे विसर्ग संधि पूछ लिया, कौन सी विसर्ग संधि, निरंतर है, दिग्गज है, अभी दिग्गज आया था, जगदीश है कि महीश है। इसमें विसर्ग संधि पूछा है साथियों, तो आप सावधानी से इसका आंसर दीजिए कि विसर्ग संधि कौन है। जितने भी साथी हमारे ए ऑप्शन में जा रहे हैं, ए एकदम सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। 11वें का ए एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या इति धन आदि इत्यादि। इति धन आदि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, क्या यह यण संधि है या दीर्घ संधि है या गुण है या अयादि है। आप बताइए, आपके अनुसार से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इति धन आदि, इको एड़च, जी हाँ एकदम आपने पकड़ लिया, इको एड़च अर्थात यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। इस प्रकार से हमारा जो 12 क्वेश्चंस का आंसर है साथियों, ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आपका जितने भी साथी हमारे ए ऑप्शन पे गए हैं उन सब का सही है। और इस प्रकार से हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनोहर। क्या कर रहा है साथियों, मनोहर। मनोहर शब्द में संधि है, कौन सा संधि है मनोहर शब्द में, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है, मन को हरने वाला मनोहर, या व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है। तो जी हाँ साथियों, आपका एकदम सही जा रहा है आंसर, विसर्ग संधि। कौन सा, विसर्ग संधि है। इस प्रकार से आपका 13वें का बी, ये देखिए राजस्व परीक्षा निरीक्षक 2014 में पूछा गया। निम्नलिखित में से देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, ये 14 नंबर का। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है और आपको वो गलत ही बताना होगा। क्या बताना होगा, गलत वाला ऑप्शन आपको बताना होगा। क्या कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत है, या संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, या समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या फिर समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बताइए भाई, समास तोड़ने को समास विग्रह हो गया, संधि तोड़ने को संधि विच्छेद हो गया, ये भी सही है, और समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत ऑप्शन आपका ए है। यानी कि आपके इस अनुसार से आंसर आपका ए होना चाहिए। क्या कि संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, दो पदों का मेल होता है। किसका होता है, दो पदों का मेल होता है। तो इस प्रकार से 14 का ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसमें फिर गलत वाला क्वेश्चन आ गया। क्या हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, आपको ये बताना है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। एकदम राइट है भाई, वर्णों के मेल को जो विकार हमारा बनता है वो संधि कहलाता है, एकदम सही है। दूसरा क्या है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, एकदम राइट है भाई। जो स्वर हैं तो अगर स्वरों का मेल होगा तो उनसे स्वर संधि ही बनेगी। सी क्या कर रहा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ये स्वरों के मेल से स्वर संधि, वैसे व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि बन गया।
तो ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा है? गलत इसका मतलब जब 3 सही हो गए तो गलत कौन हुआ? गलत आपका डी ऑप्शन हो गया। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि विसर्ग, अगर विसर्ग से विसर्ग को मेल कराते हैं मान लीजिए, तो बनने वाली संधि भी विसर्ग बन जाए, यह जरूरी नहीं है। इसलिए आपका डी ऑप्शन एकदम राइट है। डी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए पुरस्कार शब्द। अब आप लोगों को सीटेट पास हो जाइए भाई, पुरस्कार आपका यही है, डिग्री आपको मिल जाएगी। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पुरस्कार स्वर संधि है? नहीं, स्वर संधि हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वर नहीं आ रहा है। व्यंजन संधि भी नहीं हो रहा है। विसर्ग संधि, यस विसर्ग संधि, इनमें से कौन सा सही है? विसर्ग संधि। तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार 16वें का सी इज द राइट। अब हम बात करते हैं सॉरी सर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण? जी हाँ, व्यंजन संधि। देखो अभी सदैव आया था वृद्ध संधि का एग्जाम्पल्स, तो ये हो ही नहीं सकता भाई, ये ठीक है, स्वर संधि है। निर्गुण, मनोरथ और सदाचार। अब ये 3 ऑप्शन बच रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको व्यंजन पूछ रहा है ना, व्यंजन, तो मनोधन रथ विसर्ग संधि के अनुरूप आ रहा है, निर्गुण हो नहीं रहा है, ठीक है, और सदाचार, जी हाँ, आपका जो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है वो डी है, सदाचार। जी हाँ साथियों, व्यंजन संधि कौन सा है? सदाचार होगा। इस प्रकार से आपका डी एकदम सही है। डी क्या है? एकदम सही है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉप का क्वेश्चंस क्या है? मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने के एक शब्द निर्मित होगा। अगर हम संधि करें तो क्या शब्द बनेगा? 18वें का क्वेश्चन एकदम बहुत भयानक क्वेश्चन है साथियों। क्या वह मृत्युपरांत बनेगा, या मृत्योपरांत बनेगा, या मृत्यु पर्यंत बनेगा, या मृत्योपरांत? तो पहले तो ऑप्शन से ही आप सॉल्व करिए। देखिए मृत्यु प्लस पर्यंत, ये तो बनेगा नहीं, इसको खत्म करिए। फिर बात करते हैं मर्त्योपरांत, ये भी गलत है, ये भी नहीं बनेगा। मर्त्योपरांत क्या है? अब हमारा बात आता है 50-50, 50-50, या तो मृत्युपरांत होगा या फिर मृत्योपरांत होगा। तो जैसा कि अगर हम देखें तो मृत्यु में यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, तो ये दोनों ऊ बन गए बड़ा ऊ। क्या हो गए? बड़ा ऊ बन गए। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ ओ आ रहा है, क्या रहा है? ओ आ रहा है, तो ओ बनेगा नहीं, यू ऊ बनेगा, अर्थात ये बड़ा ऊ बन गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही है, मृत्युपरांत होगा। हालांकि बोलते हैं मृत्योपरांत, बोला तो जाता है मृत्योपरांत, बट मृत्युपरांत आपका एकदम सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये डबल हो गया है साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। जी हाँ, अनधिकृत, क्या है साथियों? अनधिकृत, अनधिकृत शब्द का विग्रह। चलिए भाई इसका विग्रह करिए। अनधन अधिकृत होगा, या अनधन अधिकृत, या अन्य धन अधिकृत, या फिर अनधिकृत? आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो जी हाँ, बी ऑप्शन एकदम सही है। इस प्रकार से आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन 20वां, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, कपीस, ये तो आप समझ लीजिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। कपीस, कप धन ईस है, इसका विच्छेद यानी संयोजन क्या होगा? कपिस होगा, कपिस तो एकदम गलत है, कपीस होगा, यानी कि 20वें का बी ऑप्शन सही होगा, या फिर कपेस होगा, या कपिस ही होगा। तो ये तो दिख ही रहा है कि एकदम कपीस ही होगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। साथियों आज हमने आपके लिए जो है टॉप के 20 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों, टॉप के 20 क्वेश्चन ले आए थे, और बाकी के अभी क्वेश्चंस हम चूँकि लगभग 50 क्वेश्चंस आपको देंगे, तो आज का ये 2020 यानी 20 क्वेश्चंस हमने ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लाए। देखिए जो यूपी एसडीआई से आए हुए क्वेश्चंस हैं, राजस्व परीक्षा निरीक्षक से आए हुए क्वेश्चन हैं, पीसीएस के हैं। अर्थात आप ये समझिए इस क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि पीसीएस लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं
सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं या टेट की परीक्षा दे रहे हैं, स्टेनोग्राफर की दे रहे हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं सही सही, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। आपके इससे हल्के क्वेश्चन तो आप एकदम उनको हवा में उड़ा देंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे। अब हमारा जो है अगला टॉपिक भी शुरू होने वाला है समास का। जी हाँ साथियों, आपको समास भी पढ़ाना है। तो आपके लिए हम समास संधि, तो हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। और जो भी साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पुराने क्लासेजों को अटेंड कर लीजिए। तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक है साथियों, वो होगा समास। और हाँ, एक चीज़ और कह रहे हैं, आपको अभी ट्रिक बताना हमने नहीं बताया है, ट्रिक। जी हाँ, और प्रयास यह करूँगा जो हमारा अगला क्लास होगा वो संधि की ट्रिक होगी। किसकी? संधि की। कि आप देखते ही आप बता लीजिए कि ये कौन सी संधि है। तो प्रयास यही करूँगा कि आपको संधि की ट्रिक में जो है क्लास बना के दे दूँ, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से समझ जाएं। तब उसके बाद आपको हम समास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? समास। और समास के बाद समास की भी आपको दी जाएगी ट्रिक। बिल्कुल हाँ साथियों, ट्रिक भी आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ का ट्रिक पढ़ाया जाएगा। जीके का ट्रिक पढ़ाया जाएगा, हिंदी का पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश का। यहाँ तक कि इंग्लिश की कहते हैं कि ट्रिक नहीं बनती, लेकिन मैं आपको ट्रिक बना के दूंगा। अंग्रेजी की ट्रिक बना के दूंगा, इंग्लिश की ट्रिक बनेगी आपको, आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। मैथ का ट्रिक दिया जाएगा आपको, मैथ का। जी हाँ साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।